जय स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे। ऑलरेडी 3 लेक्चर हम लोग ने अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 4th लेक्चर है बच्चा, 4th लेक्चर है जो जहाँ पे हम लोग ने लास्ट टाइम स्टॉप किया था, उसी से हम लोग आगे रिज्यूम करने वाले। आज का जो टॉपिक है, हम लोग टॉपिक कर रहे थे, आपको एक बार फिर से बता दूं मैं, हम लोग टॉपिक कर रहे थे की मैनेजरियल पर्सन के बारे में, राइट। ये सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, राइट। तो हम लोग ने इसमें से 3 टॉपिक कवर कर दिए थे, जैसे कि था अपना मैनेजिंग डायरेक्टर था, वो खत्म कर दिया था। देन अपने दिस थिंग होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, और ये अभी यहाँ पे हमको यहाँ से करना है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी सिंपल जो अपना सब्जेक्ट है उसके बारे में बात हो रही है बच्चा, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट, आराम से देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। कंपनी सेक्रेटरी मतलब क्या बोल रहा है? कंपनी सेक्रेटरी मतलब वो होता है जो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ से अगर पढ़ते हैं हम लोग कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 डिफाइन करता है कंपनी सेक्रेटरी। इट स्टेट दैट, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी अंडर द एक्ट। ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया भाई कंपनी सेक्रेटरी काम करने के लिए, सिंपल लिखा हुआ है और कोई लिखा हुआ नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, पर्सन शुड बी अ मेंबर ऑफ द ICSI। हाँ, अगर आपको CS बनना है तो आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर याद होगा बच्चा, मैंने पूरा एकदम आपको डिटेल में बताया था। अगर आपको CS बनना है तो क्या प्रोसीजर अपनाना है, कैसे स्टेप से आपको गुजरना है, सब कुछ। अगर नहीं देखा है तो वो भी लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पे फर्स्ट लेक्चर का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर का, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई बंदा CS है तो उसको ICSI का मेंबर होना पड़ेगा। क्या है वो? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द कंपनी मस्ट अपॉइंट होल टाइम सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के लिए 2 लोगों की, यहाँ पे बोलेंगे भाई 2 लोगों को कंपलसरी अपॉइंट करना ही पड़ेगा सेक्रेटरी कंपनी के अंदर। एक तो कौन है? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी कहाँ पे होगी? स्टॉक एक्सचेंज में, है ना। स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है स्टूडेंट, स्टॉक एक्सचेंज की, है ना। देन नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ऑल अदर कंपनीज विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़। जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे वो कंपनी CS को यानी कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव द होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड। द बोर्ड डिसाइड्स टर्म एंड कंडीशन एंड रेम्यूनरेशन। सिंपल, होल टाइम सेक्रेटरी क्या बोल रहा है? वो रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करेंगे, ठीक है ना। और साथ साथ में उसका रेम्यूनरेशन मतलब उसकी सैलरी क्या रहेगी, उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगा, वो भी कौन अपॉइंट करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा बच्चा? लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट वी हैव द होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी कैन नॉट होल्ड ऑफिस मोर देन 1 कंपनी। एक टाइम पे आप एक ही कंपनी में एज अ CS रह सकते हो। एज अ CS एक ही कंपनी में, ठीक है ना, रह सकते हो। याद रहेगा, एक ही कंपनी में बन सकते हो। मैं आपके लिए लिख रहा हूं व्हाट्सएप लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द होल टाइम सेक्रेटरी कैन बी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विद द परमिशन ऑफ बोर्ड। सेक्रेटरी BOD भी बन सकता है, डायरेक्टर भी बन सकता है, बट परमिशन लेनी पड़ेगी उसको बोर्ड की। समझ में आ रहा है कि भाई मैं सेक्रेटरी, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनूं क्या? बन जा भाई। समझ में आ रहा है? द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय प्रमोटर। याद रखना, प्रमोटर ही जो है जो फर्स्ट सेक्रेटरी अपॉइंट करता है, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव, अभी लिखा हुआ है द फर्स्ट सेक्रेटरी इज कॉल्ड प्रोटर्म सेक्रेटरी। ये याद रखना बच्चा, जो फर्स्ट सेक्रेटरी जो कंपनी का होता है उसको नाम दिया गया है कि उसको बोला गया है प्रोटर्म सेक्रेटरी। द प्रोटर्म सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय प्रमोटर मे और मे नॉट बी अपॉइंटेड एज रेगुलर सेक्रेटरी बाय द बोर्ड। समझ में आ रहा है? प्रोटर्म सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय प्रमोटर मे और मे नॉट बी अपॉइंटेड रेगुलर सेक्रेटरी बोर्ड। समझ में आ रहा है मतलब क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द प्रोटर्म सेक्रेटरी हेल्प्स इन फुलफिलिंग डिफरेंट फॉर्मेलिटीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अलग अलग फॉर्मेलिटी वो फुलफिल करता है। सिंपल लिखा हुआ है। प्रोटर्म मतलब फर्स्ट टाइम जो बंदा अपॉइंट कर रहा है। प्रोटर्म का मतलब है टेम्पररी फॉर अ मोमेंट, इंटरिम फॉर नाउ। समझ में आ रहा है? टेम्पररी जो है बेसिकली उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, 8वां पॉइंट क्या बोल रहा है? ये होगा 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या बोल रहा है? द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ द शेयर होल्डिंग। जो बंदा को सेक्रेटरी बना दिया गया है उसको की मैनेजरियल पर्सन की टैग या किताब भी मिल जाएगी। ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या लिखा हुआ है? स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, ठीक है। 2 ड्यूटीज है इसकी, स्टैट्यूटरी और जनरल। स्टैट्यूटरी मतलब लीगल, ठीक है ना, लीगल, हैज पर दी लीगल या हैज पर लॉ, ठीक है ना। चलो देखते हैं। और स्टैट्यूटरी ड्यूटी के फर्स्ट वाला पॉइंट क्या आ रहा है? चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ऊपर लिखता हूँ मैं। फर्स्ट क्या आ रहा है? वो उसको क्या क्या काम करना है, मतलब टू ऑर्गेनाइज एंड टू बी प्रेजेंट एट ऑल मीटिंग। ऑल सभी मीटिंग के अंदर उसको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। सभी मीटिंग के अंदर उसको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, इंक्लूडिंग बोर्ड मीटिंग, ठीक है ना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, कंपनी के मिनट्स को
कंपनी के मिनट्स मतलब क्या, कंपनी के मीटिंग के अंदर जो भी बातचीत हो रही है उसको एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं और बुक को ही बोलते हैं मिनट्स, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव, और क्या काम करना है उसको, करस्पॉन्डेंस, उसको बातचीत करना पड़ेगा किससे, शेयर होल्डर से, कौन से मैटर में, अगर जब कभी शेयर इशू करेंगे, जब कोई बंदा ट्रांसफर कर रहा है शेयर्स को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है एवरीवन। नेक्स्ट, इशूइंग नोटिस एंड सर्कुलर टू मेंबर ऑफ द कंपनी एंड अदर हैज गाइडेड बाय द बोर्ड। समझ में आ रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, इशूइंग नोटिस मतलब क्या बोल रहा है कि नोटिस इशू करना है या सर्कुलर पास करना है, वो सब छोटा मोटा काम भी जो है लिखने का काम जो है वो सेक्रेटरी करेगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, मेंटेन एंड अपडेट डिफरेंट रजिस्टर्ड एंड बुक्स ऑफ द कंपनी लाइक रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड डिबेंचर होल्डर। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उसको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, जैसे मेंबर एंड डिबेंचर होल्डर्स के लिए अलग अलग बुक, जब मेंबर्स मतलब जहाँ पे शेयर होल्डर का नाम रहेगा, डिबेंचर होल्डर मतलब डिबेंचर होल्डर का नाम रहेगा, दोनों बुक तो अलग रखनी पड़ेगी ना भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बढ़िया। देन लास्ट, फाइलिंग ऑल नेसेसरी रिटर्न्स विद आरओसी की बात हो रही है, फुल फॉर्म क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जो भी रिटर्न फाइल करना है वो आरओसी के साथ में, वो इसकी जिम्मेदारी है। समझ में आएगा एवरीवन, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, जनरल ड्यूटी की अगर बात करूं मैं, इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस एंड टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट मेड बिटवीन सेक्रेटरी एंड कंपनी। समझ में आ रहा है, ये दिस थिंग बिजनेस के साइज के ऊपर डिपेंड करता है और कंपनी के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विद रिस्पेक्ट टू देयर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स। तो मतलब क्या, जब भी डायरेक्टर्स को कोई भी चीज का गाइडेंस चाहिए, टाइम टू टाइम गाइडेंस देने का काम जो है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको विद रिस्पेक्ट टू देयर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स, कि डायरेक्टर के पास में क्या क्या पावर्स है, क्या क्या ड्यूटीज है, उन लोग को याद दिला के काम करवाना मतलब एक तरह का सलाह देना बेसिकली। एडवाइजर बोल सकते हैं, एडवाइजर, सीएच जो है वो एडवाइजर का रोल प्ले करता है, बीओडी को टाइम टू टाइम एडवाइस करता है एवरीवन, ठीक है ना। टू रिप्रेजेंट बिफोर डिफरेंट रेगुलेटर एंड अथॉरिटीज विद डिस्चार्ज ऑफ डिफरेंट ड्यूटीज अंडर द एक्ट। मतलब क्या, जो भी रेगुलेटर होते हैं, रेगुलेटर मतलब क्या होता है बच्चा, मतलब जो चीज का पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल बैंक की अगर बात करूं मैं, बैंक्स का रेगुलेटर कौन है, बैंक को कौन देख रेख करता है, आरबीआई, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी। वैसे ही जितने भी रेगुलेटर है उनको रिप्रेजेंट करने का काम भी, उनको बोलने का, उनसे बातचीत करने का काम भी सेक्रेटरी का, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, टू असिस्ट मतलब हेल्प द डायरेक्टर इन कंडक्ट ऑफ अफेयर ऑफ कंपनी। कंपनी को चलाने के लिए भी, कंपनी के लिए कभी कभी जो कुछ काम करना है नहीं करना है वो सबको देख रेख करना है, काम भी किसका है, सेक्रेटरी का है। नेक्स्ट पॉइंट, टू असिस्ट एंड एडवाइज द बोर्ड इन एंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब क्या बोल रहा है, हमेशा टाइम टू टाइम बोर्ड को एडवाइस करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या, गुड कॉर्पोरेट मतलब कंपनी को स्मूथली रन करने के लिए हमेशा एडवाइस करना, जो ऑलरेडी पहले देख चुके हैं आप लोग। टू परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज दैट मे बी असाइन्ड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो बोर्ड ने बोला है वैसा सब कुछ काम करना टाइम टू टाइम के लिए। समझ में आ रहा है एवरीवन। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लायबिलिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की बात करें, ठीक है ना। सिंस कंपनी सेक्रेटरी इज रिगार्डेड एज केएमपी, ठीक है ना, ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज लाइबल फॉर सेवरल नॉन कंप्लायंस एंड पेनल्टीज आर इम्पोज्ड ऑन हिम फॉर इफ एनी डिफॉल्ट। मतलब बोल रहा है कि भाई बहुत सारे, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉप लेवल का ऑफिसर है, अगर उसने कुछ गलतियां किया तो उसको सजा भी मिलेगी, बराबर की मिलेगी, वही सब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, राइट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सबसे पहले राइट्स क्या आ रहा है, अच्छा जो राइट के में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट्स आर गिवन टू द सेक्रेटरी बाय कंपनीज एक्ट, बोर्ड डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स। ऑल्सो सम राइट्स आर कन्फर्ड ऑन हिम बाय सर्विस एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में लिखा रहेगा, बोर्ड डायरेक्टर्स ने बोला रहेगा कि ये सब राइट्स को काम करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द राइट्स आर एनलिस्टेड बिलो। क्या लिखा हुआ है राइट्स के बारे में, आओ समझते हैं। राइट टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफिस डिपार्टमेंट। क्या करना है उसको, कब सबसे पहले राइट क्या क्या है, उसको कंट्रोल करना और सुपरवाइज करना, किसका, जो भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है उसको कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, फर्स्ट जिम्मेदारी बनती है उसकी, फर्स्ट राइट बनता है उसका। समझ में आ रहा है। सेकंड राइट क्या है, राइट टू इंडेमनिफाई बाय कंपनी इफ एनी लॉस इज सफर्ड बाय, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, ठीक है ना, बाय कंपनी इफ एनी लॉस इज सफर्ड बाय सेक्रेटरी व्हाइल परफॉर्मिंग डिस्चार्ज ऑफ इट ड्यूटी। ये राइट ये है कि भाई कोई भी सेक्रेटरी वेक्रेटरी जो है, जिन्होंने कुछ काम वाम नहीं किया है या काम कर रहे हैं, उनसे कुछ गलती वलती तो नहीं हो गई है, वो सब भी देखना उसका जिम्मेदारी है। राइट टू साइन अ डॉक्यूमेंट, उसको ये भी हक है कि वो डॉक्यूमेंट को साइन कर सकता है, ठीक है। राइट रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन बाय द कंपनी एज द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कंपनी के बड़े ऑफिसर अगर नहीं है, वो केस के अंदर सीएसबी डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकता है एज अ पर्सनल दिस थिंग, ऐसा केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल ऑफिसर। समझ में आ रहा है।
देन राइट टू गेट रेम्यूनरेशन एज ए एम्प्लॉय, कुछ भी कर ले, CS कितने भी बड़े टॉप लेवल पे हो जाए, आखिर में है वो एक एम्प्लॉय। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स एवरीवन? रोल ऑफ कंपनी की बात करें, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की बात करें बच्चा, सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे, फटाफट देखो। अगर कंपनी सेक्रेटरी की बहुत जो अभी देखा हम लोग ने, द एम्फेसाइज ऑन द गुड गवर्नेंस हैज इंक्रीज द रोल ऑफ सेक्रेटरी इन द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मैनीफोल्ड्स। Company secretary plays a crucial and important role in administration of company. It can be best explained as the threefold rule। मतलब क्या, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की अगर बात करूं तो वो स्टैट्यूटरी ऑफिसर भी है, वो कोऑर्डिनेटर भी है, इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करूं मैं, समझ में आ रहा है, वो हैज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी है। ये सबके साथ में सबका जो एकदम विस्तार में दिया हुआ है, एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सेक्रेटरी हैज स्टैट्यूटरी ऑफिसर। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल, समझ में आ रहा है एवरीवन? चलो उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैट्यूटरी लीगल ऑफिसर लिखा हुआ है, हैज द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कंपनी, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है फॉलो ऑफ डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, लाइक वो क्या कर रहा है भाई, साइन एनी डॉक्यूमेंट फॉर ऑथेंटिकेशन, समझ में आ रहा है, उसको साइन करने का अधिकार तो है ही, फॉर ऑथेंटिकेशन, फॉर प्रूफ, समझ में आ रहा है, फॉर चेक वेक करने के लिए, टू साइन एंड डिलीवर एनुअल रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म ऑफ कंपनी टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। मतलब क्या, एनुअल रिटर्न को फर्स्ट साइन करना और उसको डॉक्यूमेंट को फॉर्म को फिर से भेजना, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट है उन लोगों को अपने पते पे भेजना, वो सब जिम्मेदारी भी किसकी है, स्टैट्यूटरी ऑफिसर की है। टू मेंटेन डिफरेंट स्टैट्यूटरी रजिस्टर, लाइक वो अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करने के भी लाइबल है, उसको वो भी हक उसका ही है, वो भी राइट उसका ही है, जिम्मेदारी उसकी है। मतलब मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग बताया मैंने को अभी जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग दोनों का, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड KPM एंड शेयर होल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है ना। देन बाद में लिखा हुआ है एंश्योर नेसेसरी कंप्लायंस लॉ, मतलब बोल रहा है कि भाई जो भी लॉ रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं उसको बराबर कंप्लायंस किया है या नहीं, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। सेक्रेटरी एज कोऑर्डिनेटर की बात करूं, कोऑर्डिनेटर की बात करूं मैं, ठीक है ना, देखते क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट करना मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है, बातचीत करना बेसिकली बोल सकते हैं एक तरह से। क्या लिखा हुआ है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द सुप्रीम मैनेजरियल अथॉरिटी, डिसाइड्स द बोर्ड पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। समझ में आ रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में सुप्रीम मैनेजरियल अथॉरिटी है, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई बोर्ड जो है जो पॉलिसीज बनी है वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। आगे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेम इज द ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी, और ये जो पॉलिसीज जो बनाई हुई है उसको रियल में फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो देखने का जिम्मेदारी किसका है, सेक्रेटरी का। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है, सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड टू वर्क हैज अ नेटवर्क बिटवीन बोर्ड एंड अदर एग्जीक्यूटिव एट डिफरेंट लेवल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अदर एग्जीक्यूटिव के बीच का बंदा जो है वो सेक्रेटरी है, समझ में आ रहा है, उनका मीडियम है, माध्यम है, उनके जरिए सेक्रेटरी के जरिए ही आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी, समझ में आ रहा है। सेक्रेटरी इज अ माउथपीस स्पोक पर्सन ऑफ द बोर्ड, सेक्रेटरी इज अ कोऑर्डिनेटर इन टू वेज, समझ में आ रहा है, मतलब वो बातचीत करने का एक जरिया है जिसके जरिए क्या हो रहा है, और बातचीत करेगा कैसे करेगा, दो वे में बातचीत करेगा, एक तो इंटरनल हो गया और एक एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल की अगर बात करो, इंटरनल कोऑर्डिनेटर मतलब क्या, सेक्रेटरीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व बोर्ड द MD द चेयरपर्सन ऑन वन हैंड एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफ डिफरेंट कैटरेज ट्रेड यूनियन ऑडिटर ऑफ द कंपनी ऑन द अदर एंड। समझ में, मतलब इन शॉर्ट समझ के इंटरनल जो भी लोग हैं, एम्प्लॉयज हो गए, ये सब जो लोग हैं, ये सब लोगों से बातचीत करने का जिम्मेदारी किसका है, सेक्रेटरी का। आउटसाइड की बात करूं मैं, आउटसाइड में कौन कौन आएगा बच्चा, जो है सेक्रेटरी को रिलेशन बनाकर रखना किसके साथ में, कंपनी के साथ में, कंपनी का शेयर होल्डर के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में, पब्लिक एट लार्ज के साथ में, बाहर वाले के साथ में भी उसको रिलेशन बना के रखना है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है एवरीवन, समझ में आ रहा है, चलो देखते हैं। Next point we have, secretary has an administrative officer. Secretary as general administrative officer is required to ensure implementation of the policies of the company. Supervision control and functioning of different department of company is secretary का job। समझ में आ रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, the position, यहाँ से यहाँ तक एक बार फिलहाल मार्क करो एक पॉइंट, the position of secretary enables him, यहाँ पे सिंपल क्या है बच्चा, सेक्रेटरी क्या बोल रहा है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मतलब डे टू डे एक्टिविटी में भी काम करता है। अब डे टू डे एक्टिविटी की बात हो रही है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, फंक्शनिंग कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाद में क्या लिखा है, द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी अनेबल्स हिम टू हैव ओवरऑल व्यू ऑफ डिफरेंट
डिफरेंट व्हाट एस्पेक्ट ऑफ कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है? मतलब क्या, अगर कोई नया बंदा आया है तो उसका रिक्रूटमेंट करना, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसकी सैलरी क्या होगी, प्रमोशन कितना होएगा, वो सब चीज का भी देख रेख क्या होता है वो सर। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिन का वर्क पूरे तरह से पूरे ऑफिस को देख रेख करना, उसके बारे में बात हो रही है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन प्रैक्टिस। ठीक है ना, कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन प्रैक्टिस। चलो आज का ये लास्ट टॉपिक है, आज फटाफट देखते हैं। Company secretary in employment and in practice. The company secretary is a key functionary in the corporate pyramid. What we have studied till now indicate the company secretary's employment as an employee. अभी तक हमने देखा कि भाई जो भी चीज़ देखी कि भाई कंपनी सेक्रेटरी अभी तक जो देखा जिस तरह का उसका काम है, जिस तरह का उसका डिस्टिंक्ट वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो भाई कंपनी का एम्प्लॉई है। समझ में आ रहा है? आप समझते हैं, बट लेट अस अंडरस्टैंड। अगर कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत बार देखा रहेगा आप लोग ने, सीए लोग होते प्रैक्टिस करते खुद का ही फर्म खोल लिया, डॉक्टर लोग होते प्रैक्टिस करते खुद का ही क्लिनिक खोल लिया, लॉयर लोग होते प्रैक्टिस करते खुद का ही फर्म खोल लिया एंड ऑल। समझ में आ रहा है? वैसे कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर सकता है, समझ में आ रहा है, खुद का फर्म खोल के। स्टूडेंट्स देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इज इन प्रैक्टिस व्हेन इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप विद वन और मोर मेंबर इंस्टीट्यूट एंगेज हिमसेल्फ हरसेल्फ। समझ में आ रहा है? मतलब क्या बोल रहा हूँ, मतलब क्या बोल रहा है, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इज इन प्रैक्टिस व्हेन इंडिविजुअली, वो इंडिविजुअल भी खोल सकता है अपना दुकान, मतलब फर्म खोल सकता है, और पार्टनरशिप में भी खोल सकता है। कौन? सीएस की बात हो रही है। चलो अगर इन प्रैक्टिस हुआ, इन प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है ना, ऑफर्स टू परफॉर्म सर्विस इन रिलेशन टू प्रमोशन हो गया। क्या क्या काम करेगा वो? प्रमोशन का, कंपनी फॉर्मेशन का, इनकॉर्पोरेशन का, अमालगामेशन का, रिकंस्ट्रक्शन का, रीऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज के रीऑर्गेनाइजेशन का। अमालगामेशन समझता है, दो कंपनी मर्ज होना, मर्जर का मतलब यही होता है, ठीक है ना। बाद में इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी का बर्थ होना, बताया अपन ने देखा था ऑलरेडी चैप्टर। फॉर्मेशन मतलब कंपनी का फॉर्मेशन होना, थर्ड चैप्टर देखा है ऑलरेडी अपन ने, ठीक है ना। प्रमोशन मतलब कंपनी का प्रमोशन वगैरह करना, प्रमोटर का काम करना, वो भी जिम्मेदारी उसकी होती है। उसके अलावा क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है वो? ऑफर सर्विस इन एरियाज जैसे कि फाइलिंग हो गया, रजिस्टरिंग हो गया, प्रेजेंटिंग हो गया, वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट लाइक फॉर्म्स, एप्लीकेशन एंड रिटर्न्स बाय एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, शेयर ट्रांसफर एजेंट, देन बाद में शेयर स्टॉक ब्रोकर एंड इश्यू हाउसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेक्रेटरियल, ऑडिटर और कंसल्टेंट लिखा हुआ है, और कंसल्टेंट लिखा हुआ है। ये सब काम भी कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया रहेगा बच्चा लोग, ठीक है ना। इसके बाद जो हम लेक्चर करेंगे वो लास्ट पार्ट होगा लेक्चर का, ठीक है ना। उसके साथ साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे। ये लेक्चर आपको अगर कोई डाउट लग रहा है, कुछ समझ में कोई वर्ड समझ में नहीं आया, तो आप डाउट दिस थिंग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम मिलते हैं अपनी ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।